5 गरीब प्रेग्नेंट बहुओं का अनानास, घर, कूलर और फ्रिज। बहुत धूप हो रही है, तुम सब जल्दी काम निपटा लो, फिर मंडी में भी अनानास को बेचने जाना है। हाँ भैया, बस जल्दी जल्दी इकट्ठे कर रहे हैं। देखो भैया, हमारी पत्नियां फिर हमारा खाना लेकर यहाँ पहुंच गई। और तुम्हें कितना मना किया है कि छठा महीना है, फिर भी खाना लेकर धूप में आ जाती हैं। बेहोश हो गई तो। अजी आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। क्यों जीजी? हाँ, और वैसे भी आप सबको भूख लग रही होगी, सुबह से बस अपने अनानास के खेत में लगे हुए हैं। थोड़ा सा खाना खा लीजिए, फिर मंडी जाकर बिजी हो जाएंगे तो रात को ही आएंगे। नीतू दीदी, मैं कब से समझा रही हूँ, कोई भी नहीं समझता। पांचों के पांचों भाई एक जैसे हैं। और तुम सब भी एक जैसी हो, माँ से बोलना ही पड़ेगा कि इन्हें आने न दो। बस करो दीवर जी, हम सब आप सबके लिए ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। आइए जेठ जी, आप सब भी आकर खाना खा लीजिए। फिर पांचों पति अपनी पत्नी के साथ पेड़ की छांव में खाना खाते हैं। फिर पांचों बहू घर आ जाती हैं और पांचों बेटे अनानास की रेड़ी लेकर घर आ जाते हैं। थोड़ी देर हवा में बैठने के बाद बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं। उनके अनानास मंडी में इतने ज्यादा प्रचलित थे कि लोग उसे खाकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। पांचों बेटे रात को अपना सारा अनानास खत्म करते ही घर लौटते हैं, पर इस बात से जमींदार केशव को बहुत ईर्ष्या होती है। इन पांचों भाइयों ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। मेरी भी अनानास का खेत है, मैं भी तो अनानास बेचता हूँ, लेकिन मेरा अनानास कोई नहीं खरीदता। मुकेश, अब तो ही बता मैं क्या करूं। देखिए, आप खुद भी जानते हैं कि आपका अनानास और उनके अनानास में बहुत फर्क है, लेकिन मैं अपनी चाल पट्टी से उन्हें यहाँ से गायब करवा सकता हूँ। मुकेश, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, बस मेरा ये काम कर दो, कल ही आपका ये काम हो जाएगा। घर पहुंचने के बाद सुजाता अपने पांचों बेटों को नींबू पानी बनाकर देती है। ये लो मेरे बच्चों, इसे पी लो, इसे पीकर तुम्हें अच्छा लगेगा। दिन भर धूप में रहते हो, काम करते रहते हो, पता है ना गर्मी कितनी है। इसे पियोगे तो ठीक रहेगा। माँ, आप हमारी इतनी चिंता क्यों करती हैं? आखिर आप बिल्कुल नहीं बदली, पहले भी ऐसे ही थी और अब भी। मुझे और ख्याल रखना है सबका। मेरी पांचों बहू मुझे दादी बनाने वाली जो है। बहुओं, तुम भी बैठकर आराम कर लो, मानती नहीं हो। माँ जी, आप हमारा इतना ख्याल रखती हैं, फिर कैसा आराम करना। लगा लो मक्खन। ये लो, ये ताकत वाले लड्डू हैं, इसे खा लो। खास मैंने अपनी गर्भवती बहू के लिए बनाया है। मैंने भगवान की कृपा से हमारे घर में हालात बिल्कुल ठीक हैं। हमारे खेत के अनानास इतने अच्छे हैं कि मेरे बेटे सारे बेच देते हैं और पैसे भी आ जाते हैं। उसी से ही मैंने ये लड्डू बनाए हैं। जी माँ जी, हम खा लेंगे। आज आपकी कितनी कमाई निकल गई होगी, दीजिए मैं जमा कर दूं। हम जो पैसे लाए थे वो बीज वगैरह खाद लाने में लगा दिए, तो आज तो कोई पैसा नहीं है, सिर्फ ये 100 रुपए हैं। पर फिक्र मत करो, कल और अनानास बेचकर पैसे ले आएंगे। हमारा काम ऐसा है कि तरसना नहीं पड़ता। थू 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 थू, ये तो बिल्कुल सही कहा बच्चों तुमने। थोड़ी देर बाद वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन पांचों बेटे अपने खेत से अनानास लेकर मंडी में बेचने जाते हैं, तो बातों ही बातों में जमींदार उनके अनानास को अपने केमिकल वाले अनानास से बदल देता है, जिन्हें वो बेचते हैं, जिसे खाकर एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है और जमींदार पंचायत से पांचों बेटे के केमिकल अनानास के बारे में शिकायत कर देता है। बिठाई पंचायत में खूब बहस होती है। सुजाता और उसकी पांचों बहुएं आंसू बहा रही होती हैं। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ अविनाश, गौरव, छोड़ो, सुजाता बहन आप ही बता दीजिए। आपका इतना बड़ा खेत और केमिकल अनानास बेच रहे हैं, ये तो एक तरह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। हाँ, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ सरपंच जी, अब आपको इनको कठोर सजा देनी होगी। अरे मैं तो कहता हूँ सरपंच जी, आप इन्हें गांव से बाहर निकाल दीजिए और इनका खेत भी जब्त कर लीजिए, ताकि ये लोग ऐसे जहरीले फल किसी को न खिला पाएं। ना ना सरपंच जी, आप ऐसा मत कीजिए। मेरे बेटे ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। हम तो बिल्कुल अच्छा अनानास उगाकर बेचते हैं और मेरी बहुएं भी खाती हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। ये किसी की साजिश है। अगर आप हमें बेघर कर देंगे तो मेरी बहुओं का क्या होगा? वो गर्भवती है, हम सब कहाँ जाएंगे? अरे उससे हमें क्या मतलब? अच्छा, अगर यह किसी की साजिश है तो सरपंच जी, आप इनकी रेडी से ही एक अनानास देख लीजिए, इसकी शक्ल बदली हुई होगी। ठीक है। जमींदार बड़ी चालाकी से अपना अनानास पंचायत को काट कर दिखाता है और उसे जमींदार की बात पर विश्वास हो जाता है, जिसके बाद वो पूरे गांव में वो ऐलान करते हैं, जिससे सबको जमींदार की बात पर विश्वास हो जाता है। जिसके बाद पंचायत उनके घर और खेत हड़प कर गांव से बाहर निकाल देती है। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद भी कोई उनकी एक नहीं सुनता। गांव वाले लोग भी पत्थर फेंकने लगते हैं। मजबूरन पूरे परिवार को वहां से उठकर जाना पड़ता है।
पांचों गर्भवती बहू गर्मी में भटकते भटकते एक नदी किनारे पेड़ की छांव में बैठ जाती हैं। बहुत दर्द हो रहा है पाँव में, अब और नहीं चला जा रहा इस तपती धूप में। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? कल तक हम सब कितना खुश थे और आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। कहीं मेरे बातों से ही तो हमें नजर नहीं लग गई। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत सोचो। माँ की नजर कभी बच्चों को नहीं लगती। अब हम कहाँ रहेंगे और छोटे देवर जी कहाँ हैं? मैं ये रहा भाभी, हमारे अनानास कोई नहीं खाता और मुझे पूरा विश्वास है हमारे अनानास ऐसे नहीं है, इसलिए इसे खाकर ही हम फिलहाल गुजारा कर लेंगे। 3-4 पड़े हैं मेरे पास। हाँ बेटा, दे दे। विवेक तीनों अनानास को काट देता है। जैसे ही पांचों गर्भवती बहू खाने लगती हैं, तो चांदनी के पास एक छोटी सी गिलहरी आती है, जिसे वो एक पूरा अनानास धीरे धीरे देकर खत्म कर देती है। 5 मिनट बाद एक के बाद एक 10-15 गिलहरियां आ जाती हैं। मुझे लगता है दीदी, इन सबको भी अनानास चाहिए। हम अपना दे देते हैं, ये ज्यादा भूखे होंगे। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो पल्लवी। पांचों बहुएं गिलहरियों को सारा अनानास खिला देती हैं। अब उनके पास खाने को कुछ नहीं होता। बहू, अब तुम क्या खाओगी? तुम तो भूखी रह गई। कोई बात नहीं माँ जी, हमारा चलता है। गर्मी से गर्भवती बहू को पसीने आने लगते हैं और भूख भी लगती है। तभी एक आवाज आती है, क्या तुम सबको भूख लगी है? कौन है यहाँ? कौन है? हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी एक बच्चे जितना बड़ा अनानास चलकर उनके पास आता है। तुम कैसे बोल सकते हो? ज्यादा हैरान मत हो, मैं जादुई अनानास हूँ जो आपकी मदद करने आया हूँ। आपने अपनी भूख को नजरअंदाज कर बेजुबान गिलहरियों को खाना खिलाया, अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं की, इसलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ। बताइए, आप सब क्या खाएंगे? बेटा, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ भी खाने को दे दो। ठीक है। अनानास के जादू से जादुई रोशनी में वहां ढेर सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता है, जिसे देख गरीब परिवार हबड़ करके खाने लगता है। शुक्रिया जादुई अनानास, तुमने न केवल हमारा बल्कि हमारी पत्नी और बच्चे को भी खाना खिलाया है, उसके लिए शुक्रिया। मुझे लगता है तुम सब बहुत परेशान हो। क्या बात है, मुझे भी बताओ। जादुई अनानास, हम तुम्हें क्या बताएं? हम सब में से किसी की भी कोई गलती नहीं थी, फिर भी हमें अपने खेत, घर और गांव से निकाल दिया गया और अब तो हमें बहुत गर्मी भी लग रही है। बस हमारे बच्चे ठीक रहें। आप परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना, मैं अभी आपको अनानास का घर दूंगा। जादुई अनानास के बोलते ही एक बड़ा सा अनानास का घर बन जाता है, जिसके अंदर जाते ही गरीब परिवार को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ देर बाद पांचों बहू को पसीने आने लगते हैं। ये घर तो अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत गर्मी लग रही है। काश ठंडक के लिए कुछ होता। मैं हूं ना, मैं तुम सबकी सारी परेशानी खत्म कर दूंगा। अभी जादू से कूलर लगवाता हूँ। जादुई अनानास फिर से गरीब परिवार के लिए जादू करके अनानास का कूलर ले आता है, जो कि बिना बिजली के चलकर उन सबको बहुत ठंडी हवा देता है। अरे अब मुझे तो लग रहा है ये कूलर नहीं, जैसे कि एसी हो। बहुत ठंडा कर दिया इसने। हाँ माँ, ये तो है। शुक्रिया जादुई अनानास, पर मुझे ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। आसपास कहीं ठंडा पानी भी नहीं है, ये भी तुम दे दो। अरे नेकी और पूछ। जादुई अनानास अपनी चुटकी से जादुई रोशनी में अनानास का बना हुआ एक फ्रिज ले आता है, जिसके अंदर खाने पीने की भिन्न भिन्न चीजें थीं। प्रेग्नेंट बहुएं फ्रिज को खोलते ही उसमें से आइसक्रीम, केक, कोल्ड ड्रिंक लेकर खाने पीने लगते हैं। अरे वाह वाह जादुई अनानास, मजा आ गया। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। परिवार बहुत खुशी से अनानास के घर, कूलर और फ्रिज के साथ रहता है। जादुई अनानास, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, क्या एक चीज और करोगे? हाँ बोलो। हमारे अनानास पिछली बार के बहुत अच्छे थे, हमने कोई केमिकल नहीं मिलाया, फिर भी हमारे साथ धोखाधड़ी हुई। हम दोबारा से यही बेचना चाहते हैं, क्या तुम अनानास का खेत दे दोगे? बिल्कुल। ये कहते ही जादुई अनानास उन्हें जादुई अनानास का खेत भी दे देता है। पांचों भाई अगले दिन से अपने अनानास बेचने लगते हैं और वहां भी जमींदार का चेला मुकेश उसे देख लेता है। मुकेश निगरानी रखने के लिए उनके पास आता है, लेकिन उनका अनानास खाकर उसका दिल पसीज जाता है। अरे तुमने इतनी जल्दी अनानास का खेत कहां से लगा लिया? और ये तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ, हमें पता है, पर ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे अविनाश, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल उस दिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जमींदार का हाथ था। वो तुम्हारे अनानास की कमाई से बहुत जलन में था, इसलिए उसके कहने पर मैंने तुम्हें तुम्हारे घर, गांव और खेत से निकलवा दिया।
दरअसल वो केमिकल वाला अनानास उस जमींदार का था। मैंने तुम्हें इसलिए बता दिया, शायद मेरा थोड़ा पश्चाताप कम हो। तुमने हम सबके साथ बहुत गलत किया है। ये तो सोचते कि मेरी गर्भवती पत्नी और मेरे भाइयों की गर्भवती पत्नी कहाँ जाएंगे। अगर पश्चाताप करना है तो पंचायत को सब बताना होगा। अरे ठीक है, मैं बताऊंगा। उसके बाद पांचों बेटे मुकेश को पंचायत के पास ले जाते हैं, जहां मुकेश अपने और जमींदार के बारे में सब कुछ बता देता है। उसके बाद सजा जमींदार को दी जाती है और पांचों बेटे से भी जो भी चीज उनसे ली जाती है वो सब उन्हें इज्जत के साथ वापस कर दी जाती है। अब वो दोनों अनन्नास के खेत से अनन्नास बेचा करते थे। कुछ दिनों बाद पांचों बहुएं भी प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती हैं, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।